नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो बच्चों, कल आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से द नॉलेज प्लाजा टीम की तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मैं यही कामना करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। देखिए बच्चों, मेरे पास कोई बहुत बड़े विचार तो नहीं हैं, ना ही ऐसे कोई शब्द हैं जिससे आप लोगों का मनोबल बढ़ाया जा सके, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक बहुत मेहनत की है और लगभग सब कुछ जो कल के लिए ज़रूरी है वो आप लोग पढ़ चुके हैं। हमने द नॉलेज प्लाजा टीम ने आप लोगों से बहुत मेहनत कराई है और आपको वो सारी चीज़ें तैयार करा दी हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थी। अब आप लोगों को अपने मन को शांत और सहज रखते हुए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है और उम्मीद रखिए आपका परिणाम सबसे बेहतर होगा। लेकिन कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है पेपर को सॉल्व करते समय, तो उन्हीं बातों के बारे में इसमें बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए इसको, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें बताऊंगा वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और OMR सीट कैसे भरनी है, तुक्का कैसे लगाना है, जो इंटेलिजेंट कैलकुलेटेड तुक्का होता है वो कैसे लगाना है, तो उसके बारे में वीडियो बना दिया था। उसके बारे में उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं और उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो OMR सीट को गलत भर देते हैं। तो उस वीडियो को आप लोगों को ज़रूर देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा उसको। चलिए तो फिर बात करते हैं कैसे आप लोगों को क्या करना है। देखिए बच्चों, कौन कौन सी बातों का आप लोगों को पेपर को सॉल्व करते समय ध्यान रखना है। देखिए, जैसे आप लोगों को पेपर मिला तो पहले पेज पे अगर आप लोगों को टफ़ क्वेश्चन मिल जाते हैं, अगर आप लोगों को शुरुआत के जो सवाल हैं वो आप लोगों को नहीं आ रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप इस बात को मानकर चलिए कि कुछ सवालों का जवाब आपको नहीं आएगा। अतः आगे के सवालों का जवाब आप लोगों को बिना डरे उनका सामना करना है और ख़ुद पर भरोसा बनाकर रखना है और यकीन मानिए कि आप लोग सबसे अच्छा करके आएंगे। देखिए, पेपर आप लोगों का जो होता है, पहले पेज पे आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को पहले पेज पे मिलेंगे। मान लीजिए वो क्वेश्चन आपके टफ़ हैं, आपको नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि पेपर में आप लोगों के 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 में से कुछ ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे, और कुछ टफ़ भी होंगे। तो हो सकता है जो टफ़ वाले क्वेश्चन हो वो आप लोगों को शुरुआत में ही मिल जाएं। तो आप लोगों को शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन देख के पूरे पेपर का अनुमान नहीं लगा लेना है। आपको बिना डरे आगे के क्वेश्चन का सामना करना है और उनका एकदम अच्छे से जवाब देना है। आप लोगों को अपने आप पे भरोसा बनाए रखना है और यकीन मानिए कि आप लोग सबसे अच्छा करके आएंगे। तो देखिए, अब आप लोगों को पेपर कैसे सॉल्व करना है। जैसे आप लोगों को पेपर मिला तो आप लोगों को इसको 3 अटैम्प्ट में सॉल्व करना है। 3 अटैम्प्ट में सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट अटैम्प्ट लगाएंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लोगों को वो क्वेश्चन करने हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रहे हैं और बिल्कुल जल्दी जल्दी हुए जा रहे हैं। जिनमें थोड़ा टाइम लग रहा है उनको आप लोग दूसरे अटैम्प्ट के लिए छोड़ देंगे। तो फर्स्ट अटैम्प्ट आप लोगों को 1 घंटे में कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। 1 घंटे में आप लोगों को पहला अटैम्प्ट जो है वो कंप्लीट कर लेना है। पहला अटैम्प्ट 1 घंटे में कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोग पहले अटैम्प्ट में वही क्वेश्चन करेंगे जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रहे हैं। बिल्कुल सीधे सीधे टिक लगाते जाना है और फर्स्ट अटैम्प्ट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को देखिए, OMR सीट आप लोगों को कब भरनी है। OMR सीट आप लोगों को साथ के साथ तो नहीं, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद OMR सीट को भर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 200 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करेंगे उसके बाद OMR को भरेंगे, ऐसा नहीं है। 50 क्वेश्चन के बाद भर लीजिए या 100 क्वेश्चन के बाद भर लीजिए। और देखिएगा, पहले अटैम्प्ट में आप लोगों को ये जो बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं वो करने हैं। फिर सेकंड अटैम्प्ट लगाना है आप लोगों को। सेकंड अटैम्प्ट में आप लोगों को जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, जिनमें आप लोगों को लग रहा है ये मैं कर सकता हूं लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो आप लोगों को सेकंड अटैम्प्ट में करना है। टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को सेकंड अटैम्प्ट में सॉल्व करना है। फिर आप लोगों को सेकंड अटैम्प्ट सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर OMR सीट को भर लीजिए। जो जो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर लिए उनको OMR पे फिल कर लीजिए। अब आप लोगों को तीसरा अटैम्प्ट लगाना है। तीसरे अटैम्प्ट में आप लोगों को कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आप लोगों को लगता है 50-50% जो चांस लगते हैं, आप लोगों को 50-50% जो चांस लगते हैं वो आप लोगों को तीसरे अटैम्प्ट में सॉल्व करने हैं। जैसे आप लोगों के 4 ऑप्शन होते हैं A, B, C और D। अब आप लोगों को पता है या तो
ये वाला ए वाला ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट कर दिए और डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब बचा बी और सी। बी और सी आप लोगों को लग रहा है या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा, या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। इन दो ऑप्शन में आप लोगों को डाउट लग रहा है तो इन क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर सॉल्व करना है, इनको आप लोगों को जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि आपका इसमें 50% चांस है, 50% चांस रहता है सही होने का, 50% चांस है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए ये वाले जिसमें आप लोगों को 2 ऑप्शन में डाउट था, वो 10 क्वेश्चन किए, तो 10 क्वेश्चन के आप लोगों को 10 में से मान लीजिए 5 क्वेश्चन सही हो गए, 5 क्वेश्चन सही हो गए तो और 5 गलत हो गए, तो भी आप लोग प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन सही हुए तो 5 क्वेश्चन के 5 या 15 नंबर आप लोगों को मिल गए, 15 नंबर मिल गए, और 5 क्वेश्चन गलत हुए तो 15 में से 5 घटा देंगे, तब भी आप लोगों का 10 नंबर तो प्रॉफिट में ही है ना। इसलिए आप लोगों को इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आना है जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि 50% चांस हैं, 2 ऑप्शन में लग रहे हैं या तो ये सही होगा या ये सही होगा, तो उनको आप लोगों को जरूर सॉल्व करना है। और सॉल्व कब करना है? तीसरे अटैम्प्ट में आप लोगों को सॉल्व करना है। पहले अटैम्प्ट में बिल्कुल सही सही सॉल्व करिएगा, दूसरे अटैम्प्ट में जिसमें थोड़ा टाइम लगे वो सॉल्व करिएगा, और तीसरे अटैम्प्ट में आप लोगों को जो 50% चांस लगे वो आप लोगों को सॉल्व करना है। और देखिएगा आप लोगों को जैसे 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, और एक भी ऑप्शन के बारे में आप लोगों को नहीं पता है, कोई भी ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसमें आप लोग माइनस में चले जाएंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व मत करिएगा। अब चलिए अब आप लोगों से बात करते हैं कि आपको OMR सीट कैसे भरनी है। देखिए OMR सीट भरते समय आप लोगों को विशेष बात का ध्यान रखना है, विशेष बात का ध्यान रखना है। OMR सीट देखिए, जैसे आप लोगों ने OMR सीट जो है, OMR सीट को आप लोगों को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना है, फोल्ड नहीं करना है आप लोगों को OMR सीट को। और 50 क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने सॉल्व कर लिए उसके बाद OMR सीट को भर लीजिए, या 100 क्वेश्चन सॉल्व करके OMR सीट को भर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 200 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद भर रहे हैं, तो बाद में हो सकता है आप लोगों का कोई क्वेश्चन छूट जाए। इसलिए आप लोग OMR को 50 क्वेश्चन के बाद भर लीजिए या 100 क्वेश्चन के। ऐसा भी नहीं है कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और OMR भर रहे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं OMR भर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है आप लोगों को। या तो 50 क्वेश्चन के बाद भर लीजिए या 100 क्वेश्चन के बाद आप लोग OMR को फिल कर लेंगे। और देखिए OMR में जो भी आप लोगों से डिटेल मांगी जाती है उसको आप लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि ये कोई मनुष्य चेक नहीं करता है। आप लोगों को भी पता होगा, ये जो आप लोगों की OMR सीट होती है ये कोई मनुष्य चेक नहीं करता है, ये कंप्यूटर के द्वारा चेक होती है। इसलिए आप लोगों को अगर OMR सीट भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग अपने कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं, जिसकी वहाँ पे ड्यूटी लगी होती है, उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा, उसके बाद OMR को भरिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है OMR में क्या भरना है और फिर भी आप लोगों को उसको फिल किए जा रहे हैं और फिर बाद में आप लोगों को उसको काटना पड़े, तो आप लोगों की OMR सीट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए आप लोगों को पहले उनसे पूछ लेना है। पहले तो वही बता देते हैं जिनकी आप लोगों के उसमें ड्यूटी लगी होती है, जो उनसे टीचर की ड्यूटी लगी होती है, वो बता देते हैं कि OMR सीट में आप लोगों को कहाँ पे क्या भरना है। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि OMR अगर गलत भर देंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए OMR को बहुत ही अच्छे से भरना है। OMR पे कुछ भी लिखना नहीं है आप लोगों को, OMR पे कुछ भी आप लोगों को अदर चीज़ नहीं लिखनी है। अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो आप लोग पेपर पे सॉल्व करेंगे। OMR पे आप लोगों को कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं करनी है। और देखिएगा OMR सीट में अगर आप लोग ये ट्रिक अपनाते हैं तो आप लोगों के OMR सीट जो है वो गलत नहीं होगी। क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जैसे आप लोगों के ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोगों के ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके क्वेश्चन दिए रहते हैं। OMR पे 4 गोले होते हैं, 4 गोले होते हैं। तो जैसे ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है। तो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, पहले में मान लो सी ऑप्शन सही है, पहले में सी ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन वाले में OMR में आप लोग 2-3 बिंदी रख देंगे, 2-3 पॉइंट रख देंगे उसमें, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि ये वाला ऑप्शन हमको फिल करना है, ये वाला गोला फिल करना है। तो आप लोगों की इससे OMR सीट जो है वो गड़बड़ नहीं होगी, ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आप लोगों का फिल होगा। तो OMR में आप लोगों को केवल पॉइंट रखना है। पेपर जब सॉल्व कर रहे हैं तब आप लोगों को केवल पॉइंट रखना है, पूरा गोला फिल नहीं करना है। पूरा गोला कब फिल करेंगे? जब आप लोग 50 क्वेश्चन कर लीजिए, 100 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद उस पूरे गोले को फिल करिएगा। और गोले को कैसे फिल करना है आपको? तो गोले को आप लोग बाहर साइड से फिल करेंगे। कैसे? बाहर साइड से आप लोग पूरे गोले को फिल करेंगे और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर से अंदर की ओर आप लोग फिल करेंगे। पहले बाहर वाला सर्किल कर लेंगे, उसके बाद उसको अंदर फिल करेंगे। और OMR भरने वाली एक पेन आती है, वो आप लोग ले लिए होंगे और उसको चला लीजिएगा। मैं आप लोगों को वीडियो पहले बना दिया था, उसमें बता दिया था क्या क्या लेके जाना है आप लोगों को और क्या पहन के जाना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया था मैं, तो आप लोगों ने देख लिया होगा उसको।
ऐसे आप लोग OMR भरेंगे तो आप लोगों के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी देखिए, अगर आप लोगों की कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे आप लोगों का 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन है, ABCD होते हैं, ये 4 ऑप्शन है भाई। तो 4 ऑप्शन है, आप लोगों को लग रहा है, आप लोगों ने जैसे A ऑप्शन सही है और B ऑप्शन भर दिया, A ऑप्शन सही था, B ऑप्शन भर दिया, और आप लोगों को पता चल गया कि ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया है, ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, इसके चारों ऑप्शन फिल कर देंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है तो चारों ऑप्शन आप लोग बिल्कुल डार्क कर दीजिएगा, बिल्कुल डार्क करना है आप लोगों को, और बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहाँ पे डार्क नहीं हो रहा है, आप लोगों को बिल्कुल डार्क करना है। तो चारों ऑप्शन फिल कर देंगे तो उससे क्या होगा, इससे आप लोगों का जो 1 नंबर माइनस हो जाता है ना, गलत पे 1 नंबर माइनस हो जाता है, तो वो आप लोगों का माइनस नहीं होगा। सही नहीं है तो क्वेश्चन का नंबर तो मिलना ही नहीं है, नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन जो माइनस हो जाता था वो आप लोगों का माइनस होने से बच जाएगा। ऐसे आप लोगों को फिल करना है। और वैसे आप लोग अगर जो मैंने बताया है वैसे आप लोग अगर फिल करेंगे OMR को तो आप लोगों के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑप्शन आप लोगों के बिल्कुल सही भरे जाएंगे उसमें। और OMR को लेकर आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है, एक बात का आप लोगों को और ध्यान रखना है, वो कौन सी बात है, जैसे आप लोगों के ये 4 ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि इसको थोड़ा पढ़ दिए फिर लगा ये गलत हो गया तो इसको पढ़ दिए और इसको ऐसे काट दिए, तो ये सब नहीं करना है आप लोगों को। ये सब करेंगे तो आप लोगों का OMR जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को काटा पीटी नहीं करनी है। अगर एक में गलत भर गया तो वो भर गया, फिर आप लोग उसको सही नहीं कर सकते, नंबर नहीं मिलेगा उसमें। और बाई चांस अगर आप लोगों को पता चल जाता है कि गलत हो गया, तो मैंने आप लोगों को बताया 4 ऑप्शन फिल कर दीजिए, तो आप लोगों का जो नंबर है वो माइनस नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन सारी चीज़ों को पता चल गया होगा। अब आप लोग एकदम अच्छे से पेपर देने जाइएगा, एकदम अच्छे फ्रेश मूड के साथ आप लोग पेपर देने जाइए, देखिएगा आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। हमारा आशीर्वाद है, द नॉलेज प्लाजा टीम का आशीर्वाद है आप लोगों के साथ, आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है भाई आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा, तो आप लोग उसका बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है वही आप लोगों को आपके पेपर में भी देखने को मिलेगा, तो डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एकदम अच्छे से पेपर देने जाइएगा। और देखिए एक बात बताना मैं भूल गया, यहाँ पे एक बात बताना भूल गया, परीक्षा के दौरान आप लोगों की अपने अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर नहीं करना है। परीक्षा के दौरान आप लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर नहीं करना है। जैसे आप लोगों ने कोई क्वेश्चन देखा और उसमें 4 ऑप्शन है, A B C और D, 4 ऑप्शन है, और आप लोगों को वो क्वेश्चन उस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोगों ने पढ़ा है उसको लेकिन उस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा है, और आपके अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है, अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है कि उसका B ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, B ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है। तो आप लोगों को अपनी अंतरात्मा की ओर जाना है, अंतरात्मा की ओर जाना है और B ऑप्शन को ही टिक करके आना है। इसके 99% चांस रहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। जो आप लोगों की अंतरात्मा से आवाज़ आती है उसको भी आप लोगों को सुनना है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन करना है। जो आप लोगों को नहीं आ रहा है, जो कि मैं पढ़ा हूँ इसको लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिएगा और उसको करके आइएगा। और देखिए आप लोगों के अगर आप लोग 120 क्वेश्चन 115 से 120 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो जाते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन तो बिल्कुल पक्का ही है। 115 से 120 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल पक्का ही है। और ऐसा नहीं है जितना क्वेश्चन आप लोगों को आए उतना करिएगा। अगर 150 क्वेश्चन आ रहा है तो 150 क्वेश्चन करिए, जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना क्वेश्चन करिएगा। कोई बाउंडेशन नहीं होती है उसमें, और ना कोई ये होता है कि इतना क्वेश्चन हमको करना है। तो जितना क्वेश्चन आप लोगों को आए उतना क्वेश्चन करिएगा। और अगर किसी के ज़्यादा ही कम क्वेश्चन रह जाते हैं, किसी के क्वेश्चन ज़्यादा ही कम रह जाते हैं, मान लीजिए किसी के 90-95 क्वेश्चन हो रहे हैं, 90-95 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उनको फिर तुक्का भी लगाना है। जिसके 90-95 क्वेश्चन हो रहे हैं उनको फिर तुक्का भी लगाना है। और तुक्का कौन सा वाला लगाना है? ये वाला लगाना है, ABCD, ये वाला जो एलिमिनेट कर दिए हैं, ये तो सबको ही करना है, ये तो सबको ही करना है। उनको इनमें भी और जो क्वेश्चन बचे हैं उनमें भी देखना है कि इसमें मैं कुछ एलिमिनेट कर सकता हूँ, इसमें क्या कर सकता हूँ, कौन सा सही हो सकता है, तो वो भी लगाना है। और ऐसा भी नहीं है कि जिसको 80-85 क्वेश्चन आ रहे हैं और वो तुक्का लगा के 150 क्वेश्चन कर दिया, 150 क्वेश्चन कर दिया, तो वो भी नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि उसमें आप लोग माइनस में चले जाएंगे और उसमें आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, रैंक जो है बहुत नीचे चली जाएगी। इसलिए आप लोगों को पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। और देखिएगा माइनस मार्किंग से आप लोगों को इतना भी नहीं डरना है कि क्वेश्चन ही सॉल्व ना करें।
इतना भी नहीं डरना है माइनस मार्किंग से कि क्वेश्चन ही सॉल्व ना करें, एकदम बढ़िया से पेपर देने जाना है। जो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उनको अच्छे से सॉल्व करिएगा। और आप लोग पेपर दे के आएंगे तो पेपर में आप लोगों को जो क्वेश्चन याद रहें वो आप लोग मेरे पास भेज देंगे, तो मैं उनको आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। इस नंबर पे भेज दीजिएगा 72 38 96 53 63। इस नंबर पे आप लोग भेज देंगे तो मैं उनको आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रहें उनको आप लोग इस नंबर पे भेज दीजिए, तो मैं उनको सॉल्व करा दूंगा। और अगर कोई दिक्कत होती है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी आप लोगों की दिक्कत सॉल्व कर दी जाएगी। अब आप लोगों को एकदम फ्रेश मूड के साथ पेपर देने जाना है। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ये हमारा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा और आप लोग देखना बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। आपने जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ा है, जो कुछ भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, सब वही आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है। और देखिएगा सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इधर उधर किसी से बातचीत नहीं करनी है। आप लोगों को आराम से अपना जो आप लोग पढ़े हैं उसी को आप लोगों को करके आना है। इधर उधर भी नहीं पूछेंगे किसी से, क्योंकि आप लोगों की एक दूसरे के साथ कंपटीशन रहती है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन आप लोगों को गलत बता दे। चाहे आप लोगों का क्यों खास ही मित्र ना हो, वो भी आप लोगों को गलत बता सकता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन होती है, उसको तुमसे आगे निकलना है। इसलिए किसी से पूछिएगा मत, जितना आप लोगों को आता है उतना अच्छे से करिएगा। तो बच्चों धैर्य बनाए रखिए थोड़ा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, किसी को कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोग पढ़े हैं वही आप लोगों से पूछा जाएगा, जो आप लोग अभी तक पढ़े हैं वही आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेगा। तो जैसे आप लोग यहाँ करते हैं वैसे ही आप लोग वहाँ पे करिएगा। और आप लोगों को कोई पेपर मिल जाए, जो क्वेश्चन आप लोगों को याद रहें वो आप लोग इस नंबर पे भेज दीजिए, तो मैं आप लोगों को उनको सॉल्व करा दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं, आप लोगों को कल शाम को आप लोगों को पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, एकदम फ्रेश मूड के साथ पेपर देने जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।